आजकल सड़क के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों के लिए काफी आसान हो गया है क्योंकि सड़कें बेहतर हो गई हैं, हाईवेज अच्छे बन गए हैं और इस वजह से एक दिन में काफी लंबी दूरी तक भी हम तय कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर दो तरह की शिकायतें लोगों को अक्सर रहती हैं। एक ये कि टोल चार्जेस काफी ज्यादा हैं, कई सारे टोल आपको देने पड़ते हैं। जाहिर तौर पर अब सड़क अच्छी मिलेगी तो उसके लिए टोल प्लाजा भी है और उस पर काफी कीमत आपको देनी पड़ती है, काफी फीस आपको देनी पड़ती है। और दूसरी शिकायत ये है कि कई बार टोल प्लाजा पर काफी देर इंतजार करना पड़ता है। अगर कोई भीड़ भाड़ वाली जगह है जहां पर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो वहां पर लंबी लाइन लग जाती है गाड़ियों की और इंतजार थोड़ा वहां करना पड़ जाता है। अब इन दोनों जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं लोगों की, उनके हल की तरफ सरकार विचार कर रही है। कैसे कर रही है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी आप देख रहे हैं। तो टोल प्लाजा पर लोगों की दिक्कत थोड़ी कम हो, इसके लिए सरकार अब विचार ये कर रही है कि प्राइवेट गाड़ियों के लिए मंथली और सालाना पास लाया जाए। इस सिलसिले में सरकार अब जो है वो टोल पास लाने की तैयारी कर रही है और नितिन गडकरी ने यहां पर ये कहा कि आम लोगों को इससे फायदा होगा और लोग एक फिक्स शुल्क में पूरे महीने की यात्रा कर सकेंगे। कुछ इस तरह का सरकार योजना बना रही है कि पास बना दिया जाए ताकि अगर लोग रेगुलर कहीं से गुजरते हैं तो वो पास के सहारे अपनी उनको सस्ता भी पड़े और उनके लिए सुविधा भी यहाँ पर हो जाए। अब ये कदम जो है जाहिर तौर पर यात्रियों के लिए तो राहत होगी, उनके लिए टोल के चार्जेस में इसमें शायद कुछ फर्क आ जाए क्योंकि पासेस में अक्सर हम देखते हैं कि अलग अलग मोड्स में आप यात्रा करते हैं तो पास में थोड़ा आपको कीमत कम पड़ती है, जो चार्जेस होते हैं उसमें। तो शायद सड़क के रास्ते भी सफर करें तो टोल पे भी अगर पास मिल जाए तो आपको वो राहत यहाँ पर मिल सकती है। अब इससे क्या सरकार पर भार पड़ेगा, इसके बारे में उन्होंने बताया कि टोल रेवेन्यू जो है उसका 74% कमर्शियल वाहनों से आता है और प्राइवेट वाहनों से टोल रेवेन्यू का सिर्फ 26% हिस्सा आता है। ऐसे में टोल वसूलने में पारदर्शिता भी आएगी, आसान तरीके से सुधार भी होगा और सरकार पर कोई ज्यादा भार भी इससे नहीं पड़ेगा क्योंकि 26% ही जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उससे टोल का कलेक्शन का हिस्सा आता है। अब एक और जो दिक्कत वेटिंग की है टोल प्लाजा पर, उस सिलसिले में भी सरकार सोच रही है कि इस वेटिंग को कम किया जाए। वैसे पहले के मुकाबले काफी कम हुई है। टोल बूथ पर अगर वेटिंग टाइम आप देखेंगे तो टोल बूथ पर वेटिंग टाइम पहले से काफी कम हुआ है। जब फास्टैग नहीं हुआ करते थे इस्तेमाल में तो उससे पहले 2018-19 में एवरेज जो वेटिंग टाइम था वो 8 मिनट के करीब लगता था हर गाड़ी को टोल प्लाजा पर। इतने वक्त आपका वो लग जाता था अगर आप टोल से गुजरते हैं तो। लेकिन फास्टैग लागू होने के बाद 2020-21 में आप देखेंगे तो उसकी शुरुआत के बाद से ही वेटिंग टाइम घटकर अब 47 सेकंड रह गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शहर के पास जो टोल होते हैं या फिर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में वेटिंग टाइम ज्यादा हो जाता है क्योंकि वहां पर ज्यादा गाड़ियों की गुजर बसर होती है, वहां से ज्यादा गाड़ियों की गुजर होती है और व्यस्त वक्त में खासतौर पर टोल प्लाजा पर थोड़ी देर हो जाती है क्योंकि उस वक्त रश ज्यादा हो जाता है। तो ये हाल है वेटिंग का, लेकिन इसको भी और कम करने की तरफ सरकार विचार कर रही है। कैसे? इसके लिए एक सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम की तैयारी की जा रही है। ये टोल सिस्टम कुछ इस तरह से काम करेगा कि आपकी गाड़ी को रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम वक्त में आपका टोल कलेक्ट हो जाएगा और आप वहां से निकल पाएंगे। तो वेटिंग पीरियड जो है वो और कम हो जाएगा। टोल बूथ अब गांवों से बाहर लगाए जाने पर भी विचार हो रहा है। इस बारे में उन्होंने कहा, नितिन गडकरी साहब ने, कि टोल बूथों को गांवों से बाहर लगाया जाएगा ताकि ग्रामीणों को किसी तरह की परेशानी ना हो। जो लोग आसपास रहते हैं उनके लिए थोड़ी सहूलियत यहाँ पर हो जाएगी। टोल वसूली के लिए जीएनएसएस तकनीक अपनाई जाएगी। जो मैंने आपको बताया ये सैटेलाइट बेस्ड एक सिस्टम है। जीएनएसएस का मतलब होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये जो प्रणाली है ये मौजूदा सिस्टम से बेहतर काम करेगी और फास्टैग के साथ जीएनएसएस टोल सिस्टम की शुरुआत की जाएगी ताकि ये दोनों तरीके से टोल का कलेक्शन हो सके और लोगों को अब कम टोल प्लाजा पर रुकना पड़े। और इससे पहले जो मैंने आपको बात बताई कि अगर मंथली पास की शुरुआत सरकार करती है तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा सफर करते हैं सड़क के रास्ते। अगर पास बन जाएगा तो शायद वहां पर थोड़ा कम चार्जेस भी आपको लगे और थोड़ी सहूलियत भी हो जाएगी, बार बार फास्टैग रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।